हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लक्ष्य कोचिंग जेके में आपका स्वागत है। चलिए आते हैं साइंस लाइट चैप्टर, जो टॉपिक है लाइट, इसके बारे में हम क्लास 10 पे लाइट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो लाइट का हिंदी मीनिंग होता है प्रकाश। तो प्रकाश, आप सोचिए कि आपको कोई भी चीज अगर दिख रहा है तो किसके कारण दिख रहा है? लाइट के कारण। अगर लाइट है तो सब कुछ दिखेगा, अगर लाइट नहीं है तो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। एक तो रात अंधेरा हो जाता है तो क्या होता है? कुछ दिखता है? कुछ नहीं दिखता है। तो हमें किसी भी चीज को देखने के लिए एक लाइट एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा ही देखा जा सकता है। ठीक है? तो हमको देखने, यानी कोई भी वस्तु है, अब वो दिखता है तो कैसे दिखता है भाई? उसका कारण क्या है? कैसे दिखता है? तो होता क्या है, जब सन की लाइट आए तो जो भी लाइट आता है हमारे आंखों पे टकराता है, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाता है और उस पे जाता है वस्तु पे, तो हमारी आंखों से रिफ्लेक्शन होता है, जिसके कारण जो वस्तुएं हैं हमें दिखाई देती है। ठीक है? अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हमें दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है? सपोज दैट रात को अंधेरा है। ठीक है? आप सोचो रात अंधेरा है और उसमें जब अंधेरा तो कुछ दिखाई नहीं देता, तो तुम कोई भी चीज, एक छोटी सी लाइट या कोई भी चलता, अरे वाह, चारों तरफ फैल जाता है। क्या चीज? लाइट, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो बताया जाएगा। यानी लाइट क्या हो गया? चारों तरफ फैल गया। उससे हुआ क्या? कोई चीज देख रहे हो तो आपको वो लाइट तुरंत आया, तुरंत आंखों पे आया, रिफ्लेक्ट होकर के उस वस्तु पे गया, वस्तु से रिफ्लेक्शन आया। तो जब वो रिफ्लेक्शन होता है तो जिसके कारण हमें वस्तु वो क्या होती है? दिखाई देती है। यानी हमें किसी भी चीज देखने का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? लाइट। लाइट एक बहुत बड़ा स्रोत है किसी भी चीज को देखने के लिए। ठीक है? लाइट नहीं होगा तो हम किसी चीज को देख नहीं सकते। तो इस लाइट चैप्टर में हम क्लास 10 में आते हैं, तो लाइट चैप्टर में हमें पढ़ना पड़ता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप सभी लोग कैरम बोर्ड तो खेलते ही होंगे, सब लोग कैरम बोर्ड खेलते हो, है ना जी? अरे बाबू, कैरम बोर्ड कैसा होता है? ऐसा होता है। क्या बात है, यहाँ पे कॉपी रहती है और यहाँ पे स्ट्राइक ऐसे रहता है ना। है, हमको यहाँ पे कोई कोटी है और यहाँ से हमको इसको रिवाइंड लेके हम यहाँ पे हैं, तो हमें इसे पिलाना है। तो क्या करेंगे? इस टाइगर को यहाँ रखेंगे और इसको मारेंगे। कहाँ पर? ऐसे हम मारेंगे कि यहाँ पे टकरा के ढुक जाएगा, इसको मारेगा टक से ना, ये जाके गोपी में पी जाएगा, तो खुश हो जाएंगे, हम जीत जाएंगे। तो हुआ क्या इसमें? ये देखो, ये ऐसे गया और टकराया और फिर ये टकरा के हेरनी आ गया जो गोपी में पी गया। तो यही एक प्रकार से एग्जाम्पल मैंने बताया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कैसे? पहले इस टाइगर को रखा, टक से ने मारा, तो ये एक रास्ते से होकर के जा रही है, किसी पे टकरा करके। तो अगर ये इसको सीधा ऐसे लेंगे, जिसको बोलते हैं लंब, यानी नॉर्मल, इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ेंगे तो नॉर्मल, जिसको आप मैथमेटिक्स में परपेंडिकुलर कह सकते हो। तो परपेंडिकुलर से जब ऐसे लोगे तो जितने डिग्री इधर बन करके गया है तो टकराने के बाद उतना ही डिग्री यहाँ पे होगा। तो जितना एंगल इधर बना उतना ही एंगल पे ये मूव करके जाएगा। इसलिए हम अंदाज लगाते हैं कि इसमें कितने डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस कितना है। यहाँ इसके ठीक बीचों बीच में सेट कर लेते हैं। डिस्टेंस मेजर कर लो, डिस्टेंस मेजर। अब मारोगे तुरंत तो गोटी जाएगा, एकदम सटाक से पी जाएगा, हम खुश हो जाएंगे, जीत जाएंगे। ठीक? तो
ये टकराया, ये गया पहले, फिर जिस पॉइंट पे टकराया, फिर टकराने के बाद आया, तो यही पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है तो इस पहले जो इधर से इस टाइगर से गया, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कहते हैं। लाइट के अकॉर्डिंग चलोगे, कैरम के हिसाब से समझा रहा हूं, लेकिन लाइट के अकॉर्डिंग इंसिडेंट रे, जिसको हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण। आपतित, थोड़ा सा हिंदी में मात्रा में उससे मिस्टेक हो सकता है, आप लोग सही कर लीजिएगा। आपतित किरण इसको बोलते हैं। इंसिडेंट रे दैट मीन्स आपतित, जो पहला लाइट ऐसे जाता है, तो यहां से गया, यहां पे टकराया, किस पॉइंट पे टकराया? यहां पे तो टकराया ना, तो इसको कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट यानी हम कहते हैं आपतन बिंदु, इसको हिंदी में बोलते हैं आपतन बिंदु। अब टकराने के बाद जो रे ऐसे होके जाती है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, नहीं रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, जिसको कहते हैं हिंदी में परावर्तित किरण। परावर्तित किरण समझ में आया कैरम के अकॉर्डिंग? और इसके ठीक जो हमने डिस्टेंस मेजर किया, यानी एंगल जो मेजर किया, तो ये जो बीच वाला होता है, इसको कहते हैं हम क्या? नॉर्मल। नॉर्मल, जिसको हिंदी में कहते हैं अभिलंब। इसको हिंदी में कहते हैं अभिलंब। ठीक है, तो ये कैरम के अकॉर्डिंग आपको मैंने समझाया। अब चलिए इसको थोड़ा सा जो है बड़ा करके मैं बताऊं। ठीक, चलिए आते हैं लाइट में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैंने बताया अभी आपको, तो उसका एक्सप्लेन करके, तो मैंने आपको कैरम के बारे में बताया था, तो कैरम से कैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि जब अब शीशा लेते हैं तो प्लेन मिरर में हमेशा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, ठीक ना? प्लेन मिरर की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो जब प्लेन मिरर में अगर आप टार्च यहां लेते हो, तो टार्च को जब शीशा, घर में होगा ना शीशा, तो आप क्या करो, अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दूसरा एग्जांपल समझना चाहते हो, तो आपके भाई बहन जो भी कोई होगा, आप घर में जाइए, मम्मी पापा कोई भी होगा, तो मिरर होगा। सपोज दैट ये मिरर है, सपोज दैट, सोचो यहां पे मिरर है, तो मिरर है, तो ये मिरर आपका बन गया सपोज दैट। तो आप एक साइड खड़े हो जाओ यहां पे, और मम्मी या पापा होंगे, कह देना कि मम्मी पापा इधर आप खड़े हो जाइए। तो जब यहां पे आप खड़े होंगे तो मम्मी पापा को इधर, और इस शीशे में आप देखिए, तो जब आप शीशे में देखेंगे तो आपके पिताजी का फिगर आपको दिखेगा, आप पिताजी देखेंगे तो आपका फिगर दिखेगा। तब कहोगे अरे वाह मम्मी आपका तो फिगर दिख रहा है। तब क्या मम्मी पापा कहेंगे, हंसो मत, वीडियो चल रहा है ना, एकदम ये सब दिमाग भुलाओ मत, ठीक है? तो ये आप देखोगे तो मम्मी का फिगर दिखेगा, और मम्मी दिखेंगे तो मम्मी के अरे वाह ये कौन सा खोज कर दिया, तो आप तुम तुरंत बोलोगे मम्मी मैंने खोज किया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, साइंटिस्ट ने बताया था हमको। ठीक है, तो यहां पर दोनों का फिगर, यानी दोनों लोगों का फिगर बन जाता है। लेकिन वो फिगर आपको एक्चुअल में नॉर्मल से देखोगे तो ये इतने डिस्टेंस पे यहाँ पर, और इतने डिस्टेंस पे यहाँ पर आपको दोनों का फिगर बन के दिखता है। मतलब ये हुआ कि यहां से ये कोण और यहां से ये कोण बना ना, ये एंगल और ये एंगल। तो पहले आपने देखा तो आपके लिए ये पहला रे हुआ, तो पहली रे जो आपके लिए आता है उसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे, दैट मीन्स आपतित किरण। यानी हमने, आप ही ने, जैसे मैं ही हूं, अगर अपने भाई को मैं देख रहा हूं, शीशे है यहां से, तो मैं पहले देख रहा हूं, तो मेरे लिए रे जो जा रहा है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? इंसिडेंट रे, यानी पहला किरण गया, अब टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होके गया, माता जी या पिताजी की आंखों में गया, तो फिगर बना। तो वो टकरा के जाने के बाद वाले को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज परावर्तित किरण। तो शीशे में आप ऐसे देखिएगा, एक्चुअल में आपका दोनों लोगों का फिगर यहां दिखता है, जो यहां पे होता है वो होता किस कारण है?
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। यानी जो पहली किरण आती है, टार्च यहां पे रखा आपने, टार्च जलाया, ये पहली किरण आया, इस पे टकराया, किस पे? प्लेन मिरर में, जिसको हिंदी में बोलते हैं समतल दर्पण। प्लेन मिरर जो शीशा आप घर में दे रखा है उसको, ठीक। पीछे गिरवे कलर का लेप लगा होता है। तो ये पहला किरण क्या हो गया? इंसिडेंट रे, डेट मीन्स हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण। जिस पॉइंट पे, जिस मिरर के पॉइंट पे टकराता है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, डेट मीन्स आपतन बिंदु कहते हैं उसको, हिंदी में आपतन बिंदु कहते हैं जो टकराता है। टकराने के बाद ये रे ऐसे चला जाएगा, ये रे जाएगा इधर, तो ये रे चला गया, तो इसको क्या कहेंगे? बाद वाले को रिफ्लेक्टेड रे, दैट मीन्स परावर्तित किरण हिंदी में बोला जाता है। टकराने के बाद परावर्तित, टकराने के बाद परावर्तित, फैल जाना, आगे की तरफ चले जाना, परिवर्तन हो गया। देखो हिंदी में कितना सिंपल है, परावर्तित परिवर्तन। ये आपतित मतलब आ रही है, आने वाले के किरण आपतित, हिंदी में देखो कितना आसान है। और टकराने के बाद ये आ रहा है तो परिवर्तित हो गया ना, बदल गया ना, तो इसको हिंदी में परावर्तित। तो इसलिए कितना आसान हो जाता है हिंदी में याद करना। आप उसी को इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इंग्लिश में याद रखिए, ठीक है। अब ये टकराएगा तो यहाँ के इनके ठीक बीचों बीच पर ये जो 90 डिग्री पर इस प्लेन मिरर के साथ जो बनेगा वो नॉर्मल कहा जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं अभिलंब, ठीक। तो इस नॉर्मल से और इंसिडेंट रे से जो एंगल बनता है इनके बीच में ये, तो इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी आपतित कोण। ये आपतन कोण कहते हैं, आपतित नहीं, आपतन कोण भी कह सकते हो। आपतन, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण कहा जाता है, ठीक है। आपतन कोण, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। और इस नॉर्मल और ये अभिलंब परावर्तित यानी रिफ्लेक्टेड रे के बिटवीन जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड कहते हैं, यानी परावर्तित कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तित कोण, जिसको आर से डिनोट करते हैं, जिसको किससे डिनोट करते हैं? आर से। और ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होते हैं। किसमें? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, प्रकाश के परावर्तन में अभिलंब से यानी नॉर्मल से और इंसिडेंट रे के बिटवीन एंगल आई और रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बिटवीन एंगल आर, दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। क्या हुआ? आया तो इस पॉइंट पे टकराया और इससे टकरा के गया, तो ये रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, तीनों क्या है? एक ही प्लेन में है, एक ही पॉइंट पर है, एक ही बिंदु पर है, एक ही तल में है, ठीक। तो ये एक हो गया। दूसरा क्या होता है? आई किसके बराबर होता है? आर के। ये क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का नियम होता है। नियम ये होता है कि ये अभिलंब, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही पॉइंट पर यानी एक ही प्लेन में होता है, यानी तीनों एक ही बिंदु पर होता है, एक ही तल में होता है, पहला। दूसरा, इसमें आई जो होता है आर के बराबर होता है। आई क्या होता है? आपतन कोण, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट, और आर क्या है? परावर्तित कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, ठीक ना। परावर्तन लिखो, परावर्तन, परावर्तित नहीं, परावर्तन कोण, परावर्तन, परावर्तन कोण। हिंदी में थोड़ा सा इंग्लिश था तो हिंदी में, ठीक है। तो ये आपको मैंने समझाया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी अब इसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखोगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, तो इसको कहते हैं परावर्तन का नियम। हमें हिंदी में कहते हैं तो परावर्तन का नियम अगर है तो पहला क्या हो गया कि ये इंसिडेंट और नॉर्मल और ये सेम प्लेन में होंगे। क्या होंगे? सेम प्लेन, यानी एक ही तल में,
हिंदी में बोलते हैं एक ही तल में, एक ही तल में कौन? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही तल में होते हैं, एक ही पॉइंट पे, ठीक है। और दूसरा होता है नियम कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई क्या है? आपतन कोण है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और आर क्या है? परावर्तन कोण है, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड है। तो आई क्या हो गया आपका? एंगल ऑफ इंसिडेंट, और आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। ये दोनों क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। तो ये क्या कहलाता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये परावर्तन का नियम होता है, दो ठे, ठीक है। नियम से ये दो चीज हमेशा होता है। अब परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है, जब आप आगे पढ़ोगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो ये तो प्रकाश का परावर्तन है, और रिफ्रैक्शन की प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है उसको। तो उसमें मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो वो मीडियम कौन सी है? दो मीडियम या टू या मोर देन टू मीडियम्स में अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, जब लाइट ट्रेवल टू आर मोर देन टू मीडियम्स, यानी जब प्रकाश दो या दो से अधिक माध्यम से होकर के गुजरता है, तो उसको प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, ठीक। और जो केवल एक ही माध्यम, यानी ओनली वन मीडियम, तो उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन के लिए दो या दो से अधिक मीडियम होने चाहिए, और केवल वन मीडियम में अगर जो लाइट ट्रेवल हो रही है, तो उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे क्या है? ये प्लेन मिरर है, लाइट आ रहा है ना, तो इस हवा में ही है। अगर शीशा लगा दिए, इसमें से लाइट ऐसे आके टकराया, फिर टकरा के गया, तो केवल हवा में ही है ना, ओनली वन, एयर में हो गया, ओनली वन मीडियम, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ। रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा? दो मीडियम समझो, जैसे लाइट आ रहा है एयर से, अब पानी ले लो, गिलास में पानी ले लो, उसमें अगर लाइट प्रकाश से टॉर्च जलाओगे रात के समय या किसी समय, तो पहले तो एयर में आया, और उसके बाद पानी में गया। लाइट किस में गया? पानी में गया। एयर से पानी में, एयर टू ग्लास, एयर टू वाटर, एयर टू वाटर, समझ में आया? नहीं लेते हो शीशा ले लो, तो शीशा भी एक मीडियम हो गया। लाइट जलाते हो तो अरे यार पार कर गया, नहीं कहते हो? तो पहले एयर में गया, फिर ग्लास शीशे में गया, तो पहला माध्यम मीडियम हो गया एयर, दूसरा मीडियम हो गया ग्लास यानी शीशा, और फिर निकल गया, रिफ्लेक्ट हो गया। तो वो निकल गया जब, तो वो किस में हो गया? फिर एयर में हो गया। तो ये एयर, ग्लास, एयर, तो बार बार क्या हो रहा है? मीडियम में परिवर्तन आ रहा है ना, मीडियम बदलता जा रहा है। तो जब लाइट ट्रेवल टू या मोर देन टू मीडियम में होता है, तो उसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन, और जब ओनली वन मीडियम में होगा तो प्रकाश का परावर्तन। तो वन मीडियम का मतलब समझा है? प्रकाश, लाइट एयर में है तो केवल एयर में ही हो, वाटर में है तो केवल वाटर में ही समझो, या फिर ग्लास में है तो केवल ग्लास में ही समझो। तो उसमें ये लॉ फॉलो होगा, सेम प्लेन में, यानी तीनों एक ही तल में, और आई आर के इक्वल होगा। जहां तक उम्मीद है कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको अच्छे से समझ में आया। दूसरा चीज आपको शीशा मिरर से बताया, आप घर में जाके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मम्मी को बुला लो या पापा को या भाई बहन, किसी एक इधर साइड में खड़े हो, दूसरे साइड में भाई को, दोनों का फेस देखो उसमें, तो तुम्हें समझ में आएगा दोनों को दिख रहा है। तो ये किस कारण दिखता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है कैरम को मैंने बताया, आपको उतने ही एंगल में थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो इस टाइगर से गोटी को सही से नहीं लगेगा, जिससे वो पिल नहीं पाएगा। तो मतलब ये हो जाता है कि हम जो है हार जाते हैं, है ना। तो वो भी किस पे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक प्रकार का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब सोचो यही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हमें क्या देता है? कोई भी चीज दिखता है, कैसे दिखता है जरा ये सोचो। चलो अब देखो, जैसे सुबह के समय या कोई भी समय अगर एक पौधा ले लेते हैं, ये पौधा ले लिया भाई, ऐसे पेड़ गया है ना जी, छोटा सा है मान लो, अब इधर गया तो इधर से एक पत्ती है, और यहाँ पे एक फूल आ गया,
बड़ा खुश हो गए देख करके, वाह क्या बात है, सूर्यमुखी है कौनमुखी अब हम नहीं जानते हैं। अब ये जो है फूल, तो सन यहां पे है, सपोज दैट, सोचो सन यहां पे है, सन की लाइट इस पर क्या होती है, फॉल होती है। अब ये इस पर टकराने के बाद ऐसे ही इधर भी चला जाता है, 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 इधर भी चला जाता है। मतलब क्या होता है, ये आ रहा है ना, ये लाइट इसकी आ रही है तो क्या कहलाएगा, इंसिडेंट रे, यानी आपतित किरण। टकराने के बाद चला गया इधर तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। जिस पे टकराया उसको इंसिडेंट पॉइंट बोलेंगे, यानी फ्लावर पे टकराया तो ये इंसिडेंट पॉइंट। तो अब ये हुआ क्या, टकरा के इधर गया उधर गया, है ना जी, तो ये चारों तरफ ये रिफ्लेक्टेड हो जाता है, जिससे यहां से एक व्यक्ति आता है तो दिखता, अरे यार फूल दिख रहा है, यहां पे भी व्यक्ति को दिखता है, यहां पे व्यक्ति है वो भी दिखता देखेगा, यहां से भी देखेगा, यहां भी देखेगा, कहीं भी रहेगा तो फूल दिखेगा। दिख किसके कारण रहा है, अरे यार सन के कारण दिख रहा है, यानी लाइट के कारण दिख रहा है। लाइट नहीं रहता तो हमको तकते रहेंगे, फूल कहां है, नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन ही जब नहीं होगा तो दिखेगा कहां से। यानी कोई भी चीज का दिखने का कारण, मेन मोटिव यह है कि रिफ्लेक्शन होना जरूरी है। यानी ये टकरा, तो अब आप तो सोच रहे थे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऐसे ऐसे दोनों एंगल सेम, यहाँ पे तो ऐसे जा रहा है, ऐसे चला जा रहा है, ऐसे चला जा रहा है, तो एंगल तो सेम नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था इसके लिए का प्लेन मिरर पढ़ा था मैंने। ये क्या पढ़ा था, पढ़ा है अभी, प्लेन मिरर पढ़ा है। और ये क्या है, प्लेन नहीं है, उबड़ा खबड़ा है, उबड़ा खबड़ा। तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है। ये क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जब ऐसे रफ सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा तो इसको कहेंगे इरेगुलर। जैसे मान लो अगर जो सन की लाइट यहां पे आई टकराई, तो यहां पे आई तो थोड़ा सा ऐसे चला गया, ये इंसिडेंट रे है, टकराएगा, रिफ्लेक्ट तो होना ही है, लेकिन सेम एंगल पे नहीं हो रहा है। तो जब सेम एंगल पे नहीं होगा तो इसका मतलब रफ सरफेस होगा। सेम एंगल आई और आर जब इक्वल होगा तो हमेशा प्लेन मिरर होना चाहिए। ये रफ सरफेस है तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये इरेगुलर। कैसे इरेगुलर, देखो ये टकराने के बाद कभी इधर चला गया, अब फिर ये टकराया इधर से, देखो ये टकराया इधर से तो कहां गया, इधर घूम गया, फिर टकराया इधर से तो ये चला गया, क्या नहीं इधर चला गया, इधर। अब इधर से टकराया तो ऐसे चला गया, फिर हेन्नी चला गया, फिर इधर टकराया तो फिर पीछे चला गया। मतलब ये हो रहा है कि टकराने के बाद कभी उन्नी, कभी हन्नी, कभी हन्नी, कभी हन्नी, एन्नी ओनी भाग रहा है, कौन, रिफ्लेक्टेड रे, सेम वे में नहीं जा रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये क्या हो गया, रेगुलर। अब देखो कैसे, देखो ये प्लेन मिरर है, ये आया, पैरेलल बीम ऑफ लाइट हो बोलते हैं इसको, ये फिर आया, फिर ये आया, ऐसे आया। अगर हम इसको पैरेलल ले रहे हैं तो टकराने के बाद उसी वे में जाएगा पैरेलल, देख रहे हो, ये पैरेलल ही होकर के जाएगा। तो जब पैरेलल होगा तो इसको क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन जब रफ सरफेस होगा, जैसे ये समझाया मैंने, रफ सरफेस ऐसे 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 ऐसे, तो ये देखो पैरेलल तो आ रहा है भैया, तो इसका चलो लाइट इधर थोड़ा सा घूम गया, तो ये टकरा करके गया और ये आया, फिर पैरेलल लेकर के गए, तो ये टकराया तो थोड़ा सा ये इधर की तरफ घूम गया, फिर पैरेलल लेकर के गए, ठीक है। तो अब ये इधर की तरफ चला गया, ये इधर गया, तो अब ये इधर की तरफ चला गया। मतलब क्या हो रहा है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट तो जा रहा है, रिफ्लेक्टेड तो हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन इसका जो रिफ्लेक्टेड रे है रेगुलर नहीं है। मतलब कि इधर कभी चला जा रहा है, कभी इधर चला जा रहा है, कभी इधर चला जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेगुलर। तो जब भी कोई फ्लावर या किसी चीज को हमको दिखता है तो उसमें रिफ्लेक्शन होता है, तो इरेगुलर रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन।
और टकराने के बाद इसलिए जो भी इसके चारों तरफ व्यक्ति होता है सबको दिखता है। ये समझ आया? तो किस कारण दिखा ये फ्लावर? हमेशा रिफ्लेक्शन के कारण। सन की लाइट आई और लाइट से क्या होता है, यहाँ पे व्यक्ति है तो रिफ्लेक्ट होकर के ये रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाता है? हमारे आंखों पर जाता है, तो आंखों पे जाता है तो प्रतिबिंब बन जाता है, इमेज बन जाती है, जिसके कारण हमें क्या होता है, ये फूल फ्लावर हमें दिखने लगता है। तो हर एक वस्तु की भी बात कर रहा हूं। ये पेन है, इसके हमको दिख रहा है, कहीं से सन की लाइट आई, रिफ्लेक्ट हुआ, मेरे आंखों पे आया, अब मेरे आंखों से तब जाके इमेज बन जाएगी। यार क्या बात है, ये तो इसके दिख रहा है, खुश हो जाती है। हाँ, जब वही बेचारा, जब कोई बेचारे का आंख चला जाता है तो बड़ा तकलीफ होता है, तो वो कैसे देख सकता है? नहीं देख सकता। ठीक है ना? यानी वो आंख खराब होने का कारण क्या है? आंख में न जाने का। तो जब ह्यूमन आइज पढ़ोगे ना तो रेटिना होती है, तो रेटिना पे इमेज बनना चाहिए। इमेज जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के रेटिना पे जब जाएगा तभी आपको दिखेगा। रेटिना पे वो जाता ही नहीं है, या तो रेटिना के पहले हो जाएगा या रेटिना के बाद, या उसको ब्लाइंड स्पॉट से निकल जाता है। ब्लाइंड स्पॉट से तो आप अंधे हो जाओगे, ब्लाइंड स्पॉट से रिफ्लेक्ट सीधे निकल जाएगा अगर लाइट, तो आपको कभी दिखेगा नहीं। ठीक है? तो ये हो गया क्लियर। तो इस तरीके से हमारे ख्याल से जो है आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लियर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिएगा, जो भी समस्या होगा उसका समाधान किया जाएगा। दैट्स ऑल। हरिओम।